नमस्कार, मैं हूं राहुल लारिया। बड़े लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने अपने 31 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और इस पहली सूची के साथ साथ कांग्रेस ने पहली लड़ाई भी जीत ली है। वो लड़ाई कैसे जीती उसका भी जिक्र करूंगा। उससे पहले बात कर लेते हैं 31 उम्मीदवारों की, आखिर कौन से 31 उम्मीदवार हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो हमने पहले संभावित उम्मीदवारों को लेकर आप लोगों के सामने जो नाम रखे थे, उनमें से 99% नाम एज इट इज आप मान सकते हैं, यूं के यूं नाम जो आज की सूची है उसके अंदर देखे जा सकते हैं, उसके अंदर आ गए हैं। तो शुरू कर लेते हैं कि आखिर 31 उम्मीदवार वो कौन से हैं। मैं आपको बता दूं कि कालका से प्रदीप चौधरी विधायक है, मौजूदा विधायक हैं, उनको टिकट मिली है। उसके बाद नारायणगढ़ से शैली को टिकट मिली है, जो मौजूदा विधायक है। साढौरा से रेणुबाला मौजूदा विधायक है, उनको टिकट मिली है। रादौर से बिशन लाल सैनी, वो भी मौजूदा विधायक है कांग्रेस के, उनको टिकट मिली है। उसके अलावा शाहबाद से रामकरण काला, जो जेजेपी के विधायक थे हाल ही के अंदर, जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी थी और उन पे भरोसा कांग्रेस की ओर से यहां किया गया है। रामकरण काला पर शाहबाद से भरोसा किया गया है कांग्रेस के द्वारा, उनको टिकट दी गई है। उसके अलावा नीलोखेड़ी से धर्मपाल गौंदर दूसरे इंडिपेंडेंट विधायक हैं, जिन्होंने कुछ वक्त पहले कांग्रेस को समर्थन दिया था। उन पर भी कांग्रेस ने भरोसा किया है और अपनी वादा खिलाफी से भी कांग्रेस बची है। वादा खिलाफी भी नहीं की, जो वायदा उन्होंने इंडिपेंडेंट विधायकों से किया था वो भी यहां पर निभाया है। उसके अलावा असंत की बात की जाए तो शमशेर गोगी मौजूदा विधायक है कांग्रेस के, उनको ही टिकट दी गई है। समालका से धर्म सिंह छोकर मौजूदा विधायक हैं, उनको ही टिकट दी गई है। खरखोदा से जयवीर वाल्मीकि मौजूदा विधायक है, उनको टिकट दी गई है। सोनीपत से सुरेंद्र पवार मौजूदा विधायक है, उनको टिकट दी गई है। उसके अलावा गोहाना से जगबीर सिंह मलिक, उन पे ही भरोसा जताया गया है, मौजूदा विधायक है। उसके अलावा बड़ौदा से इंदुराज नरवाल बाई इलेक्शन जीते थे, उनको ही टिकट दी गई है, रिपीट किया गया है। उसके अलावा सफीदों से सुभाष गांगुली मौजूदा विधायक है, उनको ही टिकट दी गई है। कालावाली से शीशपाल केरवाला मौजूदा विधायक हैं, उनको ही टिकट रिपीट की गई है। उसके अलावा डबवाली से अमित सिहाग मौजूदा विधायक हैं, उनको ही टिकट दी गई है। उसके अलावा गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा एकमात्र उम्मीदवार थे जिन्होंने अपनी दावेदारी पेश की थी, एकमात्र आवेदनकर्ता थे टिकट के लिए, उनको ही टिकट दी गई है। उसके अलावा रोहतक से बीबी बत्रा, भारत भूषण बत्रा मौजूदा विधायक है, उनको ही टिकट दी गई है। इसके अलावा कलानौर से शकुंतला खटक मौजूदा विधायक हैं, उन पे ही भरोसा कांग्रेस ने जताया है। इसके अलावा बहादुरगढ़ से राजेंद्र सिंह जून मौजूदा विधायक हैं, उनको ही टिकट दी गई है। उसके अलावा बादली से कुलदीप वत्स, यहां पर जो बजरंग पूनिया है उनकी चर्चाएं थी, मगर कुलदीप वत्स को ही टिकट दी गई है। बजरंग पूनिया को कांग्रेस के अंदर और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा झज्जर से गीता भुक्कल मौजूदा विधायक है, पूर्व मंत्री हैं, उनको टिकट दी गई है। इसके अलावा बेरी से डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान, उनको टिकट दी गई है। रघुवीर सिंह काद्यान मौजूदा विधायक है, लंबे वक्त से 5 या 6 दफा विधायक बनते आ रहे हैं, उनको ही टिकट दी गई है। उसके अलावा रेवाड़ी से चिरंजीव राव को टिकट दी गई है। महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह को टिकट दी गई है। इसके अलावा नू से आफ्ताब अहमद को, फिरोजपुर झिरका से मामन खान को टिकट दी गई है। पुनहाना से मोहम्मद इलियास को टिकट दी गई है। इसके अलावा होडल से उदय भान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको टिकट दी गई है। और उसके अलावा फरीदाबाद एनआईटी से जो टिकट दी गई है वो नीरज शर्मा को दी गई है। इसके अलावा जुलाना से जो टिकट दी गई है वो विनेश फोगाट को, लंबी चर्चा देश भर के मीडिया के अंदर चल रही थी कि विनेश फोगाट आखिर टिकट ले पाएंगी, कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी। आज ही उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी थी और आज ही उनका सूची के अंदर नाम आ गया है। जुलाना से बहुत लंबी फेहरिस्त थी जो संभावित उम्मीदवार हैं उनकी, और दूसरा जो आवेदन करता थे वो 80 प्लस आवेदन करता थे अकेले जुलाना से, और उन तमाम आवेदनकर्ताओं को अब संतोष करना होगा और कहीं ना कहीं विनेश फोगाट पर सहमत होना पड़ेगा। तो 27 विधायकों को टिकट दी गई है। 2 इंडिपेंडेंट जो विधायक हैं उनको टिकट दी गई है, शाहबाद से रामकरण काला और नीलोखेड़ी से धर्मपाल गौंदर, और उसके अलावा विनेश फोगाट, और उसके अलावा उदय भान। तो 27 विधायक जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको टिकट दी गई है। 2 जो इंडिपेंडेंट विधायक थे, रामकरण काला जेजेपी से और एक इंडिपेंडेंट विधायक नीलोखेड़ी से, उनको टिकट दी गई है। और एक उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उनको टिकट दी गई है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर लड़ाई कौन सी जीत ली कांग्रेस ने। कांग्रेस ने लड़ाई पहली ये जीत ली है कि ये जो 31 उम्मीदवारों की सूची है, इन विधानसभा क्षेत्रों से किसी के बगावती होने की कोई गुंजाइश नहीं है।
और अगर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 67 उम्मीदवारों की 67 उम्मीदवारों की सूची आई थी और उसके बाद इस्तीफों का दौर और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भगदड़ मची थी, बड़े बड़े नेताओं ने, मंत्रियों ने जो भारतीय जनता पार्टी है उसको अलविदा कह दिया था, तो एक अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि जैसे ही कांग्रेस की सूची आएगी, कांग्रेस को भी इसी तरीके की भगदड़ की स्थिति का सामना ना करना पड़ जाए। मगर जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने 27 विधायकों को रिपीट किया है और 2 विधायकों को जो पार्टी के अंदर शामिल हुए थे उनको, और उसके अलावा विनेश फोगाट और उदय भान को कुल 31 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है, उन 31 विधानसभा क्षेत्रों से अब कोई भगदड़ की या किसी के बागी होने की गुंजाइश नहीं नजर आती, क्योंकि सभी मान के ये चल रहे थे कि जो विधायक हैं उनकी टिकट कांग्रेस के अंदर नहीं काटी जाएगी। कुछ विधायकों का हालांकि नाम था कि इनकी टिकट कट सकती है, मगर उनके भी नाम इस सूची के अंदर हैं, तो विधायकों का नाम नहीं काटा गया है। विधायक कोटे को यूं का यूं बरकरार रखा गया है। और जिस तरीके से अब सूची आने के बाद जो कांग्रेस के अंदर बागी होते हुए लोग नहीं दिखाई देंगे, तो ये कांग्रेस की पहली जीत मानी जा सकती है। और जैसा मैंने शुरू के अंदर बताया कि जो हमने संभावित उम्मीदवारों की सूची पहले बताई थी, जो हमने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने जो संभावित उम्मीदवार रखे थे, उनमें से यूं के यूं जो 99% उम्मीदवार यूं के यूं हैं। अगर 31 जो ये सूची है, 31 उम्मीदवारों की सूची है, उसके अलावा जो बाकी उम्मीदवारों की सूची आखिर कांग्रेस कब लेकर आएगी उसका भी इंतजार रहेगा। और सूची आने के बाद फिर समीकरण क्या बनते हैं उसका भी, वो भी देखना दिलचस्प रहेगा, वो भी देखना बड़ा रोचक रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रामाणिक खबरों के लिए जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।